अंतिम दरवाजा भाग 3 में आपका स्वागत है। कहानी अब तक आदित्य ने समय के आयाम में कदम रखकर रक्षक की भूमिका स्वीकार की। हवेली लुप्त हो गई, लेकिन रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। समय स्थिर नहीं रहता और अंतिम दरवाजा फिर किसी और के लिए खुलने वाला था। अब आगे समय बीत चुका था। गांव से कई किलोमीटर दूर एक शहर में सायरा नाम की एक युवा इतिहासकार एक रहस्यमयी शिलालेख पर रिसर्च कर रही थी। शिलालेख पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक खुदे थे, जिनमें एक शब्द साफ दिखता था। द्वार। सायरा को बचपन से ही अजीब सपने आते थे। एक सुरंग, घड़ी का उल्टा घूमना और किसी की आवाज, अगर तुम चुनी गई हो तो दरवाजा खुद आएगा। एक रात जब वह अकेली लाइब्रेरी में शोध कर रही थी, घड़ी 3:03 पर थम गई। कमरे की लाइट झपकने लगी और किताबें अपने आप खुलने लगीं। अचानक एक दीवार में दरार पड़ी और वहीं प्रकट हुआ वह दरवाजा, अंतिम दरवाजा। सायरा ने जैसे ही दरवाजा छुआ, समय फिर से थम गया। वह अंधेरे सुरंग में खिंचती चली गई और जब आंखें खुलीं तो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। एक धुंध से भरी जगह, जहां हर चीज अधूरी सी लग रही थी। वहीं सामने खड़ा था आदित्य। अब वह वैसा नहीं था जैसा गांव में था। उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में एक ठहराव था। वह अब पूरी तरह रक्षक बन चुका था। तुम क्यों आई हो? आदित्य ने पूछा। सायरा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन दरवाजा खुद आया मेरे पास। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब परछाई ने नया लक्ष्य चुन लिया है? तुम उसके लिए चाबी हो क्या? तुम्हारी उपस्थिति दरवाजे को स्थायी रूप से खोल सकती है। परछाई अब इस दुनिया में आना चाहती है, पूरी तरह। तुम्हें बचाना ही मेरी परीक्षा है। अचानक जमीन कांपने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट भर गई। अंधकार में से एक आकृति उभरी। वही परछाई, लेकिन अब और भी विकराल, विकृत और भयावह। उसने सायरा की ओर इशारा किया। वो मेरी चाबी है, उसे मुझे सौंप दो। रक्षक, आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा। इस बार नहीं, अब यह युद्ध होगा। आसमान में बिजली कौंधी। धरती फटने लगी। समय और यथार्थ का संघर्ष शुरू हो गया। परछाई ने अतीत की घटनाओं को हथियार बना लिया। आदित्य के बचपन के डर, उसकी असफलताएं और उसकी आत्मा की कमजोरियां। लेकिन रक्षक की शक्ति उसके संकल्प से आती थी। वहीं सायरा के भीतर भी कुछ जागा। वह केवल चाबी नहीं थी, बल्कि द्वार की वारिस थी। उसे यह सब इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसके पूर्वज भी कभी समय की रक्षकों में से थे। सायरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। एक तेज उजाला हुआ। दोनों की ऊर्जा मिलकर एक आभा मंडल बन गई। परछाई ने हमला किया, लेकिन रक्षक और वारिस की शक्ति अब अजेय थी। अंतिम क्षण में सायरा ने परछाई से कहा, तू केवल डर है, और डर तब तक ताकतवर है जब तक कोई उससे भागता है। आदित्य ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, कालबद्धम सत्यम मुक्तम। समय बांधा गया और सत्य मुक्त हुआ। परछाई चीखती हुई गायब हो गई और दरवाजा अंतिम बार खुद ही बंद हो गया। सायरा ने आदित्य से पूछा, अब क्या? अब मैं वापस नहीं जा सकता, उसने कहा। मुझे समय की सीमाओं को संभालना होगा, लेकिन तुम जा सकती हो। और अगर फिर दरवाजा खुला, अब तुम जानती हो कैसे लड़ना है। सायरा मुस्कुराई। हम मिलकर दोबारा लड़ेंगे। सायरा लौट आई। उसने दरवाजे के रहस्य पर शोध नहीं छोड़ा, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी डायरी में बस एक पंक्ति लिखी थी, जब भी घड़ी 3:03 पर रुकती है, एक रक्षक जागता है और एक परछाई भी। और उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया शब्द खुद ब खुद लिखा गया, चेतावनी, अंतिम दरवाजा फिर खुलेगा, अगली बार तुम्हारे लिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।